वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट का जेल प्रेरी का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। ओके, और आज है 27 तारीख और 27 तारीख को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ओके, और आज इस वीडियो में हम आपको कराने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। ओके, उन्हीं से ही संबंधित क्वेश्चन जो है मैंने आज लिए हैं। ओके, और प्लस आपके लिए मैंने पहले ही कहा था, कल कह दिया था मैंने कि आपके लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्य आएंगे, और आपके वाद्य यंत्र हैं, कलाकार हैं, और उन कलाकारों को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी मैंने इस वीडियो में कराए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर इसकी पीडीएफ या किसी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, तो इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जाकर। ओके, यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके ममेकुल का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताना है, कमेंट करना है। ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आंसर देंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आएगा, ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर, ओके, जो है मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था राजा राज ने। ओके, अगला है 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ओके, मूल्यांकन जो है किस लिए, ओके मूल्यांकन किस आयोग का गठन किया गया? ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, हंटर आयोग। ओके, चलिए इस हंटर आयोग की बात करें, लॉर्ड लिपिड ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। और इस आयोग ने भारत में शिक्षा जो है सुधार के लिए, प्रारंभ शिक्षा व उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कई जो है महत्वपूर्ण जो है सुझाव दिए थे। ओके, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? ओके, तो यह आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, ओके, स्वदेशी आंदोलन। ओके, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। देखिए कभी कभी 9 अगस्त भी आता है, और याद रखेंगे एमपीपीएससी में 9 अगस्त ही दिया था, 9 अगस्त आता। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो है इससे क्वेश्चन आया था, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला है आपको ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 को हुआ था। ओके, और अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह की बात करें तो 11 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट हुआ। ओके, और 16 अप्रैल 1930 को हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिविल अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चित्रिनोपोली से वेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? यह किसने किया था भैया? यह किया था राजगोपालाचारी ने। ओके, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के आपका नाम सुना होगा आपने, घनानंद का नाम सुना होगा, सुंग। ओके, घनानंद को जो है नंद वंश के जो है नंद वंश को खत्म करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त के जो आखिरी ब्रदर थे, उनके आखिरी ओके मतलब ओके शासक थे बृहदत्त की जो मृत्यु मतलब उसका जो है मृत्यु किसने करी थी? शुंग ने की थी, पुष्य शुंग ने। और पुष्य शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो तीनों वंश की हमने बता दिया आपको, तो ऑप्शन यहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? तो बहुत सिंपल है भैया, आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ओके, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना करी? तो अर्थशास्त्र की चाणक्य ने रचना करी, बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो बहुत सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन है, वी द पीपल नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया पुस्तक आ रही है, ऑप्शन आएगा ओके, नानी पली की वाला। ओके, अगला है 1984 नाम की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी? वह लिखी थी आपके ओके जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत फेमस पुस्तक है। इनमें से कौन सी पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो भैया देखिए, जो गाइड है वो इनके द्वारा नहीं लिखी है, कमेंट करके बताएंगे गाइड किसके द्वारा लिखी। बाकी गबन हो गया, आपका गोदान हो गया, और आपका मानसरोवर जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला यहाँ पर है ओके, द बेंडेड क्वीन हैज़ बीन प्लेड। बेंडेड क्वीन में जो मूवी है उस बेंडेड क्वीन का जो है किरदार किसने निभाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीमा विश्वास इज द करेक्ट आंसर। ओके,
इन द फर्स्ट टेलीविजन वॉज ब्रॉडकास्ट, ओके अच्छा, भारत में सबसे पहला जो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट कब से प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ था आपका 15 सितंबर 1951 से। ओके 60, ओके अगर बात करें 1965 में जो है दैनिक प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो जो आया था, याद रखेंगे, और 1972 में से बॉम्बे और अमृतसर में भी प्रसारित किया गया था। ओके ऑप्शन आएगा आपका 1959 इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, बिल्कुल सिंपल है आपका, बिछेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था और पराजित किया था, तो ध्यान रखेंगे तराइन का, ओके चंदावर का युद्ध होगा, क्या होगा, चंदावर का युद्ध होगा। ओके अगला, महायान बौद्ध धर्म में निम्न में से बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। यहाँ पर भौतिक जीवन की समृद्धि देवी लक्ष्मी की जो है इनकी पूजा नहीं की जाती। हैंसांग के विवरण में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है, तो ये जो है इन सभी का उल्लेख है, कन्याकुब्ज का उल्लेख है, नालंदा का जो है उल्लेख है, और प्रयाग का उल्लेख है। ओके अगला, कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निष्ठार्थ शब्द का अर्थ जो है आपको बताना है, क्या है, निष्ठार्थ शब्द का अर्थ है संदेश वाहक। ओके अगला है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूट के बारे में क्या कहा, अच्छा राष्ट्रकूट के बारे में जो है विवरण किया, वो कौन सा विदेशी यात्री था, तो यह होगा आपका अल मसूदी। ओके क्या होगा, अल मसूदी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है, तो कौन सा ग्रंथ है, बारामीर, ओके जो ग्रंथ है वो है। ओके अगला, ऋग्वेद का वर्णित सभ्यता है, अच्छा ऋग्वेद में कौन सी वर्णित सभ्यता है, तो ऋग्वेद में जो है सैनिक कुलीन तंत्र जो है वो जो है यहाँ पर इसका महत्ता दिखती है। ओके ऋग्वेद काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बिल्कुल सिंपल, खेती करना। ओके वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी, कैसी थी, ओके ये जो केवल राजवंशों के लिए थी। ओके मात्र एक जीवन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये ऑप्शन आएगा बीडल और टेटम ने के द्वारा। ओके आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, ग्रेगस मेंडल को माना जाता है। ओके मेंडल को अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जो है जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया, तो आर्थर कर्नवर के द्वारा करा गया। ओके उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो परियोजना जो है आपको बताना निर्मित है, कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो ये है आपका कौन सी, बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखेंगे। काकरपारा परियोजना किस नदी, ओके किस नदी पर है, बहुत सिंपल है, जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे, काकरपारा परियोजना, तो यह जो है ताप्ती नदी पर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश आपका महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, जोग जल, ओके जोग जल प्रपात। ओके निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, केरल और आपके तमिलनाडु की, तो याद रखिए परम्बिकुलम अलियार। ओके इंपॉर्टेंट है। तुलवुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो तुलवुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। ओके जम्मू एंड कश्मीर में। ओके इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इदुक्की जो है आपके केरल में है। ओके भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दामोदर इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में प्रारंभ करी गई थी, याद रखेंगे, और ये टेनेसी घाटी परियोजना पर जो है आधारित है। ओके अमेरिका की। अगला है नीलगिरी के पर्वत क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, तो नीलगिरी के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे पायाकारा जो है जलप्रपात। ओके यहाँ पर नीलगिरी भारत की पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के जो है तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसकी खूबसूरती देखते हुए बनती है कि क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र जो है पर्वतीय स्थल है जो इसे पर्यटन स्थल जो है बनाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पड़ता है। ओके राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है, ये है क्या, तो भैया ये है आपके जलप्रपात। ओके क्या है जलप्रपात, और जलप्रपात में अगर हम बात करें इसे कहते हैं जोग जलप्रपात, सबसे बड़ा जो जलप्रपात है भारत का। ओके तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में साबरमती नदी पर है। ये 4 छोटे जलप्रपात हैं, राजा रानी रोरर और दाम ब्लोचे। ओके इससे मिलकर जो है बना इसका जल। ओके इसका जल जो है 253 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ओके याद रखेंगे। और आपको देखिए मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जोग जलप्रपात। तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो साबरमती नदी पर है। आपको कमेंट करना है कि भारत का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात कौन सा। ओके गोकक प्रताप किस जिले में है, कमेंट करेंगे। प्रपात जो है यानी झरना जो कहाँ पर है, तो यह जो है आपका ओके बेलगांव में। ओके
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दिव्यांगजन दिवस जो मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नए महानिदेशक बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे, देखिए अगर हम बात करें ये 2000 अगर मैं 22 की बात करूँ, यहाँ पर 22 की अगर करंट अफेयर के लेके चलें तो राजीव चौधरी होगा। अभी जो है वो करंट में चेंज हो चुके, याद रखेंगे। ओके, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है? कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा वो 2 दिसंबर आएगा। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। ओके, गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज करी थी? गैलीलियो ने, याद रखेंगे, आपका थर्मोमीटर की खोज करी थी। ओके, जेट इंजन की खोज किसने करी थी? कि खोज करता है और उनके सारे के सारे नाम वगैरह जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कल परसों की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, तो एक बार उसे जाकर देख लेंगे। सर फ्रैंक विटल ने जो है जेट इंजन की खोज करी थी। ओके, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहता है भैया? इसमें रहता है कम दाब पर पारा रहता है। ओके, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो ये होता है, ऑप्शन आएगा, दाब से। ओके, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त है? एसी से डीसी, डीसी से एसी, या आपको और किसी चीज़ से? तो याद रखेंगे एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ओके, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहे हैं तो उसको कहेंगे विद्युत मोटर। ओके, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? विद्युत मोटर बोलेंगे। ओके, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनती है? बिल्कुल सिंपल है, सिलिकॉन से बनती है। ओके, तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर बनता है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर, और आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। इसका PDF या किसी वीडियो की PDF के लिए आप जो है ऑनलाइन फीस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।